राजपूतों के बाद जब भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई तो दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पहला शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आरंभिक शासक ममलूक थे और कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना और तभी से स्पष्ट हो गया कि उत्तर भारत एक अलग राज्य बनेगा और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इल्तुतमिश के समय दो समस्याएं थीं। क्या समस्याएं थीं? एक तो अपने साथियों से, क्योंकि ये गुलाम थे। कुतुबुद्दीन क्या करते थे? कुतुबुद्दीन जो था वो विदेशी था। अब वो वहाँ से अफगानिस्तान से के क्षेत्र से गुलाम खरीद के लाता था, उन्हें ट्रेंड करता था, उन्हें घुड़सवारी, युद्ध कला कौशल, राजनीति सब सिखाता था। तो उन्हीं में से एक था इल्तुतमिश। अब जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसके सामने दो समस्याएं थी। जो उसके साथी थे, जो और गुलाम थे, उनसे। दूसरा, जो भारत के उस समय स्थानीय राजा थे, अपनी अपनी रियासत के जो राजा थे, उनसे। ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा की कल्पना मात्र की, परंतु इल्तुतमिश ने उसे आकार, पद सोपान का निर्धारण, शासन प्रणाली, स्वच्छ शासन देकर वास्तविक रूप से प्लान तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन उसको धरातल पर कौन लेकर आया? इल्तुतमिश। 18 फरवरी 1229 को बगदाद के खलीफा का अभिषेक पत्र इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ और वहां से उनको अनुमति मिली, स्वतंत्र स्थिति की मान्यता प्राप्त हुई। इल्तुतमिश ने सामंतशाही का विनाश किया। जो सामंतवादी व्यवस्था थी वर्धन काल से जो चल रही थी भारत के अंदर, कि फलाने सामंत फलाने, ये सामंत क्या करते रहते थे? अपनी स्थिति मजबूत करते रहते थे और राजा को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते, कमजोर करना। इल्तुतमिश ने सामंतशाही का विनाश कर अख्ता व्यवस्था प्रारंभ की। अख्ता का अर्थ ये होता था कि अख्ताओं के स्वामियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अख्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने अख्ताओं के स्वामियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला कर इस प्रणाली को नौकरशाही। देखिए, अधिकारी जो होते थे उनको ट्रांसफर, पहले क्या वहीं पर रहता था हमेशा, फिर ट्रांसफर करने से क्या हुआ? उसे एक नौकरशाही का रूप दिया। इल्तुतमिश ने सल्तनत की शाही सेना संगठित की व सेना को स्थायी रूप प्रदान किया। न्याय के लिए इल्तुतमिश ने सभी प्रमुख नगरों में काजी तथा अमीर ए दाद नियुक्त किए और इनके विरुद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में जाते थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टका, तांबे का जीतल प्रचलित किया। उसने टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, लेकिन इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना और उसके बाद रजिया के साथ साथ जो अन्य शासक भी हुए थे, जैसे मुइजुद्दीन, बराम शाह, सुल्तान अलाउद्दीन, महमूद शाह, नासिरुद्दीन, ये जो शासक थे ये धीरे धीरे ये कमजोर शासक साबित हुए और उसी समय बलबन ने शक्ति प्राप्त की और शासक बन बैठा। बलबन भी क्या था? एक प्रकार का सामंत था। क्या था? सामंत था, ठीक है, गुलाम वो भी था एक प्रकार का, और उसने अपनी शक्ति मजबूत की और शासक बन बैठा। इल्तुतमिश के बाद जो सबसे प्रमुख शासक हुआ रजिया के बाद, वो बलबन ही हुआ। बलबन शासन की निरंकुश शक्ति में विश्वास करता था कि कोई हस्तक्षेप ना करे और उसने सिजदा प्रणाली प्रारंभ की, जिसमें राजा के सामने व्यक्ति को घुटनों के बल होकर जमीन को सर लगाना पड़ता था। तो ये थे सभी गुलाम वंश के शासक। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से लेकर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन और बलबन, ये सभी गुलाम वंश के शासक थे जिनका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 तक माना जाता है।